गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात बच्चों। खुश रहो। कैसे हैं आप सब? मुझे लगता है अभी तक आप जितना भी व्याकरण और हिंदी पढ़े हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। आज हम फिर एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और उसका नाम है प्रत्यय। आइए मैं बता दूं कि प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय प्रत्यय शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। प्रत्यय शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका जैसे प्रति प्लस अय। एक शब्द है प्रति और दूसरा शब्द है अय। इन दोनों को जब एकाकार कर दिया गया तो बन गया प्रत्यय। अब प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का अर्थ होता है साथ में। साथ में तो है मगर बाद में। वो न बगल में चलता है ना आगे चलता है, उसे तो हरदम पीछे चलना होता है, बाद में चलता है, अपने शब्द के बाद में चलता है। और अय का अर्थ होता है चलने वाला। तो प्रत्यय का मतलब क्या हुआ? साथ में मगर बाद में चलने वाला, वो कहलाता है प्रत्यय। बच्चों, इन ऐसे शब्दों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। बाद में जो प्रत्यय लगता है वो जब तक किसी के साथ जुड़ता नहीं है तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। इसलिए हम कह सकते हैं इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अब तो इसकी परिभाषा में हम लोग क्या कहेंगे? इसकी परिभाषा में हम कहेंगे ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वही प्रत्यय कहलाते हैं। एक बार फिर से, ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे समाज एक शब्द होता है, समाज, उसके आगे इक प्रत्यय यदि लगा देते तो हो जाता है सामाजिक। इसी तरह हम ज्ञान के आगे ई प्रत्यय लगा देते हैं तो बन जाता है ज्ञानी। ऐसे ही मीठा में यदि हम आस प्रत्यय लगा देते हैं तो बन जाता है मिठास। क्या बन जाता है? मिठास। ऐसे ही बड़ा में आई प्रत्यय लगा देते हैं तो शब्द बन जाता है बड़ाई। तो देखिए शब्दों में परिवर्तन हो गया, एक विशेषण रूप बनता चला जाता है। मिठाई का विशेषण बन गया मिठास, मिठाई में मिठास होती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रत्यय के बारे में मैं और भी जानकारी आपको दे रही हूँ कि प्रत्यय एक अविकारी शब्द है। प्रत्यय अविकारी शब्द है जो शब्दों के बाद में ही जोड़े जाते हैं। इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, जैसा मैंने अभी बताया आपको। कभी कभी इसे लगाने से अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है, ऐसा भी होता है। यदि प्रत्यय लग गया तो भी मीनिंग सेम ही रहता है। प्रत्यय लगने पर शब्द में संधि नहीं होती है। कोई कहे कि जोड़ देने से इसे संधि कहेंगे, नहीं, ये संधि नहीं है बच्चों, बल्कि अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय में स्वर की मात्रा लग जाएगी। जैसे बड़ा था, उसमें आई लगा दिया हम तो ड़ में आ की मात्रा लग गई और बड़ी ई लग गई, बड़ाई। ज्ञान में जब हमने बड़ी ई का प्रत्यय लगाया तो नौ में बड़ी ई की मात्रा लग गई, तो ये संधि नहीं है। अब ये यदि स्वर रहते हैं, प्रत्यय के लास्ट में यदि स्वर है तो उसका मात्रा लगती है, और यदि व्यंजन है तो उसमें मात्रा, तो वो यथावत रहते हैं। अब प्रत्यय जो होते हैं ये इनके भेद बताते हैं। ये इनके भी दो भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय जो होते हैं, जो प्रत्यय क्रिया के अंत में लगता है, जो प्रत्यय क्रिया के अंत में लगता है वो कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे पढ़ प्लस ना, पढ़ना।
बैठ प्लस क बैठा, तो ये अंत में लगा, तो इसका ये कौन सा प्रत्यय हुआ? कृत प्रत्यय। अब हुआ तद्धित प्रत्यय। यह संज्ञा, सर्वनाम और तथा विशेषण इनके पीछे लगता है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे लगता है, यानी शब्दों के अंत में जुड़कर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। इन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे लोहा प्लस हार यानी लुहार, पत्र प्लस आर, पत्र प्लस कार, पत्रकार। तो ये बाद में जब लगे तो उसकी विशेषता रहे। पत्र उठाने वाला, पत्र लिखने वाला कौन हुआ? पत्रकार। तो आपको समझ में आया कि उपसर्ग जो होते हैं पहले जोड़े जाते हैं, प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। तो यही दोनों में डिफरेंस है, और ये हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, आप लोग बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग भी करते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा समझने की जरूरत है कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। मुझे जहाँ तक विश्वास है कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप उपसर्ग भी समझ गए होंगे और प्रत्यय भी समझ गए होंगे। तो मैं आपसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।